नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल मर्चेंट अकाउंट के बारे में कि एयरटेल का जो एजेंट है वो कस्टमर का मर्चेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं एयरटेल मर्चेंट एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों जिस तरह से पेटीएम मर्चेंट अकाउंट आप लोग खुद से ही ऑनलाइन क्रिएट करते हैं, उसी प्रकार से एयरटेल मर्चेंट अकाउंट भी क्रिएट होते थे। लेकिन अभी जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और सारा कुछ इसमें फिलअप करके जब नेक्स्ट करोगे और फाइनल सबमिट में जाओगे तो वहाँ पर कुछ एरर आ जाता है, सर्वर प्रॉब्लम आ जाता है। इससे साफ होता है कि आप लोग खुद से एयरटेल मर्चेंट अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, आपको किसी एजेंट से ही बनवाना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बनवा सकते हैं अगर एयरटेल मर्चेंट अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एयरटेल का जो एजेंट है वो कस्टमर का मर्चेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। क्या यही एप्लीकेशन है? तो जी नहीं, इस एप्लीकेशन से एयरटेल का मर्चेंट एजेंट जो है आपका एयरटेल मर्चेंट अकाउंट नहीं बनाता है। उनके लिए दूसरा एप्लीकेशन होता है प्रोमोटर ऐप के नाम से, जो कि एयरटेल के तरफ से ही दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये है मर्चेंट प्रोमोटर ऐप जो कि हमने डाउनलोड किया है, यानी कि डाउनलोड नहीं मतलब मैं एक एजेंट नहीं हूँ एयरटेल मर्चेंट का। जो एजेंट है जो एयरटेल मर्चेंट अकाउंट बनाते हैं उनसे मैंने वीडियो बनाने के लिए उनका आईडी और पासवर्ड मांगे हैं, जिससे हम आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताएंगे कि एयरटेल का मर्चेंट एजेंट मर्चेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो ये एप्लीकेशन है जिसमें सबसे पहले उनको लॉगिन की ऑप्शंस आती है, जहां पर वो अपना ईमेल आईडी और एमपिन डालकर लॉगिन करते हैं या फिर पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कई प्रकार के ऑप्शंस आते हैं। सबसे ऊपर में ऑन बोर्ड मर्चेंट, जहाँ पर क्लिक करके ये आपका नया मर्चेंट अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद लिंक QR कोड। लिंक QR कोड क्या है वो हम आपको बताते हैं, यानी कि इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं, ताकि अगर आप एयरटेल का मर्चेंट एजेंट कभी बनोगे तो आपको ये जानकारी पहले से ही पता होना चाहिए, और पता रहेगा तब आप बहुत ही आसानी से काम कर सकते हो। तो लिंक QR कोड की ऑप्शंस ये क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दुकान पर QR कोड होती है ना, आप लोग जानते ही होंगे, दुकान पर QR कोड लगते हैं जहां पर कस्टमर स्कैन करते हैं। तो स्कैन करने वाले QR कोड को लिंक किया जाता है अकाउंट से, तब जाके वो काम करता है। स्टार्टिंग में जब आप QR कोड ऑर्डर करोगे तो बिल्कुल खाली रहता है। यहाँ पर जिस तरह से अभी जो है एक तरह से बताया जाए तो सिम के बारे में बात करें तो सिम जो आती है तो खाली आती है। बाद में अगर आप सिम लेते हो तो वो आपके नाम से होता है, या फिर कोई अदर अगर लेता है तो उसके नाम से होता है। तो ठीक इसी तरह से QR कोड आती है जो यहाँ पर लिंक करना होता है अकाउंट से। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर सेंड OTP पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले मर्चेंट अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ता है, जिसके दुकान पर ये लिंक करना है उनका अकाउंट को वेरीफाई करना होता है। उसके बाद यहाँ पर QR कोड लिंक करती हैं। तीसरे नंबर में ऑप्शन आती है अपडेट मर्चेंट। दोस्तों अपडेट मर्चेंट का ऑप्शन ये है कि जैसे आपका मर्चेंट अकाउंट पहले से है और आप यहाँ पर कोई कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे शॉप का कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, शॉप का नाम चेंज करना चाहते हैं, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, KYC डिटेल जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड चेंज करना चाहते हैं, या खुद का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ से आपका सारा कुछ कर देंगे। जहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लगेगा और मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन OTP जाएगा, और जब वो OTP डालकर कंटिन्यू करेंगे तो आपका सारा डिटेल आ जाएगा और वो मैनुअली यहाँ पर एडिट करके फिर से आपका अपडेट कर देंगे। दूसरा नंबर में बात करते हैं मार्क मर्चेंट विजिट, यानी कि ये एजेंट जहां पर विजिट करते हैं वहां पर लोकेशन को एक्सेस करके स्कैन करके यहां पर देख सकती हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मर्चेंट बिजनेस समरी, यहाँ पर मर्चेंट बिजनेस समरी क्या होता है, ये एजेंट के लिए ही होता है, जो कि यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू करते हैं और अपने अकाउंट का वो पूरा डिटेल देखते हैं कि हमने कितना बनाया, क्या किया। ठीक है, यानी कि मैंने बिजनेस कितना किया और कितना मर्चेंट अकाउंट क्रिएट किया। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर कस्टमर का मर्चेंट अकाउंट आखिर ये कैसे बनाते हैं और कितना प्रोसेस से इनको गुजरना पड़ता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है। तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पर ये लोग ऑन वर्ड मर्चेंट पर क्लिक करती हैं किसी भी कस्टमर का मर्चेंट अकाउंट बनाने के लिए।
उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला जाता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू किया जाता है और उस नंबर पर एक वेरिफिकेशन OTP आती है। OTP सबमिट करने के बाद उनको फिर से कंटिन्यू करना होता है। कंटिन्यू करने के बाद लोकेशन एक्सेस करना पड़ता है। अगर वो दुकान पर है जहाँ पर मर्चेंट है तो वहाँ पर लोकेशन एक्सेस करके वो फाइंड कर लेते हैं, नहीं तो अलग लोकेशन के लिए नो थैंक्स पर क्लिक करती हैं। यहाँ पर कस्टमर का बेसिक डिटेल डाली जाती है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, शॉप का नेम, शॉप का कैटेगरी और शॉप का एड्रेस डाला जाता है। याद रहे कि शॉप का एड्रेस जो यहाँ पर डाला जाता है वो गूगल मैप से डाली जाती है। तो यहाँ पर शॉप कैटेगरी में आपको रिटेल, फूड, एंटरटेनमेंट, सर्विस, हेल्थ केयर, ब्यूटी और एजुकेशन, फ्यूल वगैरह की ऑप्शंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वो लोग शॉप का कैटेगरी सेलेक्ट करती हैं। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर एड्रेस फिलअप करना होता है। फिलअप करने के बाद पिन कोड डाल देनी होती है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर बैंक डिटेल डालनी होती है जिसमें बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालना होता है। KYC की वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड का डिटेल यहाँ पर डालना होता है या फिर आधार कार्ड भी डाल लेते हैं। डालने के बाद उनको फाइनल सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये बेसिक सा जानकारी आपको पता होना चाहिए और उनको भी पता होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपसे खोजी जाएगी। यहाँ पर जो भी नाम ऊपर में डाली जाती है वो बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड नाम ही डाली जाती है। शॉप का लोकेशन यहाँ पर मैप से सिलेक्ट किया जाता है। जो आप यहाँ पर एड्रेस डालने को दोगे वही एड्रेस मैप कर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सारा कुछ डाल चुके हैं। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद एक QR कोड लिंक करने की ऑप्शन आती है। यानी कि अगर आपके पास कोई खाली QR कोड है और उसे आप अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं दुकान पर लगाने के लिए तो यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकती हैं, जो कि बाद में भी ये प्रोसेस किया जा सकता है। तो कस्टमर का अकाउंट यहीं पर क्रिएट हो जाता है, बशर्ते एक और सबमिट यहाँ पर करना होता है। तो यहाँ पर हम स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पर सारा डिटेल एक बार दिखाया जाता है। नीचे टर्म एंड कंडीशन शो होते हैं। अगर एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फाइनल सबमिट यहाँ से किया जाता है। तो फाइनल सबमिट हम कर देते हैं। देखते ही देखते एक मर्चेंट अकाउंट यहाँ पर बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तुरंत में एक मर्चेंट अकाउंट भी बन चुका है। बस यही प्रक्रिया से एजेंट लोग किसी भी कस्टमर का मर्चेंट अकाउंट ओपन करते हैं और आपको मैसेज में एक पिन और एक ID जो मोबाइल नंबर रहती है वो आ जाती है। फिर आप एयरटेल मर्चेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके काफ़ी आसानी से उसे यूज कर सकते हैं। अगर एडिट के बारे में बात करें तो पर्सनल एडिट, जैसे यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह, नेम वगैरह एडिट करना है तो आप खुद से भी एडिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों को मर्चेंट अकाउंट फिलहाल कैसे बनेंगे। दोस्तों आपको संपर्क करना पड़ेगा किसी भी एजेंट से। अगर हमने जिनका ID और पासवर्ड लिया है उनसे आप बनवाना चाहेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का यूजर नेम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने गूगल फॉर्म भी दिया था, लेकिन आप सभी को पता होगा कि गूगल फॉर्म की प्रोसेस ऐसे ही परे के परे रह जाती है। आप लोगों को जल्दी जल्दी में मर्चेंट अकाउंट अगर बनाना है तो आप लोग टेलीग्राम पर इनके यूजर नेम को क्लिक करके डाल के वहां पर संपर्क कर लीजिए। आपका मर्चेंट अकाउंट ये इंस्टेंट में बना देंगे। याद रहे कि जो भी यहाँ पर यूजर नेम दिया गया है कैपिटल अक्षर के जगह पर कैपिटल लेटर ही डालिए और यहाँ पर स्मॉल लेटर के जगह पर स्मॉल लेटर ही डालिए। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इनका यूजर नेम टेलीग्राम का। आप लोग चाहे तो इनसे मर्चेंट अकाउंट एयरटेल का बनवा सकते हैं। यहाँ पर मर्चेंट अकाउंट बनाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी यहाँ पर होने वाला है। अगर एयरटेल पर कोई भी मर्चेंट ऑफर चल रहा है तो इसका लाभ आप काफ़ी आसानी से उठा सकेंगे। दूसरी नंबर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अपने एयरटेल वॉलेट बैलेंस को भी अपने बैंक अकाउंट में मर्चेंट अकाउंट के जरिए काफ़ी आसानी से ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो आपके पास यदि कोई एजेंट है पहले से तो आप लोग मर्चेंट अकाउंट उनसे बनवा सकते हैं। अगर आपके पास एजेंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का यूज़र नेम दिया गया है, उस पर क्लिक करके यानी कि जो वहाँ पर लिखा हुआ है जैसे वैसे लिख कर आप उनसे टेलीग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर गूगल फॉर्म के बारे में बात करें तो आप लोग चाहे तो गूगल फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं। बस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर आप बता दीजिएगा गूगल फॉर्म अगर चाहिए तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा वो गूगल फॉर्म भी प्रदान करा देंगे। लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप उनसे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, वहां पर चैट कीजिए ताकि आपको इंस्टेंट में वो मर्चेंट अकाउंट बना दे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको सारा जानकारी दे दिया है कैसे एजेंट लोग मर्चेंट अकाउंट बनाते हैं, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।